अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप ठीक हैं? आई एम गुड, थैंक यू सर। सर हमें आपके 90 सेकंड मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। सर कमिश्नर होना आपके लिए प्रेशर है या ऑनर? नहीं, एब्सोल्युटली ऑनर की बात है मेरी। सर कोयटा का सबसे बड़ा इशू क्या है जिसे आप सबसे पहले फिक्स करना चाहेंगे? कोयटा के बहुत सारे इश्यूज हैं, मगर जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा इशू है वो यहाँ का कोई प्रॉपर लैंड यूज़ नहीं है। तो वी आर वर्किंग ऑन द मास्टर प्लान। पब्लिक कंप्लेंट्स ज़्यादातर जेन्युइन होती हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स? नहीं, जेन्युइन होती। कोयटा में गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी गैप कहाँ पर है? आई थिंक सबसे जो बड़ा गैप है वो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम के बीच में है। बैड गवर्नेंस की ऐसी मिसाल जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है? जब इनकॉम्पिटेंट लोग ऊपर आ जाते हैं। एज अ कमिश्नर कोयटा आपका सबसे बड़ा इनिशिएटिव क्या है? मैं काम कर रहा हूँ पानी पे और मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो पानी का एक जो हमारा वाटर क्राइसिस है वो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कोयटा। एक दिन के लिए अगर आपको सीएम बलूचिस्तान बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं करूँगा, हमारे जो मौजूदा सीएम हैं बहुत अच्छे हैं। आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? मेरा दाल चावल। कोयटा में आपका पसंदीदा पिकनिक स्पॉट? मेरा अपना गांव खन्ना। आपके करियर में सबसे मुश्किल फैसला कौन सा था? वो मैं आपको नहीं बता सकता। नौजवानों के लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है, डिग्री या स्किल्स? आई थिंक दोनों हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए आपका कोई पैगाम सर? मेरा अपने नौजवानों के लिए पैगाम ये है कि आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना हाथ से। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो जो सोशल मीडिया है इससे दूर रहें, जितना दूर रह सकते हैं वो आपके लिए अच्छा है। किताब की तरफ वापस जाएं, उम्मीद रखें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी।